आज की क्लास में हम देखेंगे डेड लैपटॉप मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस को। और जो आज का स्कीमेटिक लिया है वो है डेल 3521 का। इस मदरबोर्ड को कॉम्पाल कॉन्फिडेंशियल ने बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें आईवी ब्रिज लगा है, यानी कि थर्ड जनरेशन का सीपीयू लगा है। और इसे हम एसओसी सीपीयू भी बोलते हैं। एसओसी से मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी कि ऑन बोर्ड प्रोसेसर। और हमें इस मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस को समझना होगा। जितने भी हमारे लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर पावर सीक्वेंस लगभग एक जैसा ही होता है। तो इस पावर सीक्वेंस से होता क्या है कि हमें ये पता चलता है कि लैपटॉप वन बाय वन कैसे ऑन होता है। इसमें हमें आईओ तथा पीसीएस दोनों की रिक्वायरमेंट को समझना होगा। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले हमें आरटीसी सेक्शन को समझना होगा। तो आरटीसी से मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। तो आरटीसी सेक्शन को देखने के लिए पीसीएच के पेज में हमें जाना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीसीएच पेज नंबर 13 से पेज नंबर 20 तक दिखाया गया है। तो अब हम पेज नंबर 13 में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएच लगा है, जिसकी मदरबोर्ड में लोकेशन है UH1। तो इस पीसीएच में ये रहा आरटीसी सेक्शन। तो इस आरटीसी सेक्शन में सबसे पहले आरटीसी रीसेट हैश, एसआरटी रीसेट हैश, इंट्रूडर हैश, इंटरवीमेंट को चेक करना है। कुल मिला के इन सभी पिनों पे हमें 3.3 वोल्ट चाहिए। जो हमारे लैपटॉप में सीमोस सेल होता है उसी से ये वोल्ट यहाँ पे आती है। तो ये पहला सीक्वेंस है। साथ के साथ हमें आरटीसी वीसीसी को भी चेक करना है, जो कि पीसीएच में होता है। क्योंकि ये जो पिन हमने अभी चेक करी वो आरटीसी सेक्शन की डेटा की पिने हैं। तो अब हम आरटीसी वीसीसी को देखेंगे। तो हम पेज नंबर 19 में जाएंगे, जहां पर पीसीएच के अंदर वीसीसी आरटीसी लिखा है। यहाँ पर भी हमें 3.3 वोल्ट चाहिए, यानी कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट को चेक करना है। तो ये है सभी मदरबोर्ड का पहला सीक्वेंस कि आरटीसी सेक्शन ओके होना चाहिए। अगर लैपटॉप में आरटीसी सेक्शन ओके है, यानी कि आरटीसी रीसेट हैश, एसआरटीसी रीसेट हैश और इंट्रूडर हैश इंटरवीमेन और आरटीसी वीसीसी, तो पीसीएच के पास लगा क्रिस्टल ऑन हो जाएगा और वो क्रिस्टल वर्किंग मोड में आ जाएगा। अगर हम इसे देखें तो हमें पेज नंबर 13 में जाना होगा। तो पेज नंबर 13 में आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीएच में RTC-X1, RTC-X2 की पिने हैं। तो इसी के पास हमें क्रिस्टल देखने को मिल जाएगा, जो कि ये लगा है। मदरबोर्ड में इसकी लोकेशन YH1 है और ये 32.768 किलोहर्ट्ज का है। इसे हम डीएसओ की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में ग्रीन क्लॉक का कॉन्सेप्ट है तो क्रिस्टल नहीं देखने को मिलेगा हमें। मतलब जिन लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर ग्रीन क्लॉक का कॉन्सेप्ट है उनमें क्रिस्टल मदरबोर्ड पे देखने को नहीं मिलेगा। उस केस में हमें ग्रीन क्लॉक का आउटपुट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस को वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप डेड कंडीशन में आता है तो पहले स्टेप में हमने क्या चेक करना है, दूसरे स्टेप में क्या चेक करना है। तो इस तरीके से जब आप चेक करते हैं तो डेफिनेट आपको लैपटॉप के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर मिलेगा। लैपटॉप को रिपेयर करना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर फॉल्ट को डायग्नोस करना बड़ी बात है। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि कमी कहाँ पे है, तो केवल कंपोनेंट को या आईसी को रिप्लेस करने से आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा और साथ के साथ आपको लैपटॉप के अंदर की जो फंक्शनिंग है, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे मैकेनिज्म हो, वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने लैपटॉप के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया कि जब लैपटॉप सीमोस सेल लगा होता है तो आरटीसी सेक्शन कैसे काम करता है, पीसीएच में वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करनी है, और उसके बाद जब हम लैपटॉप में अडेप्टर को लगाते हैं तो हमारे लैपटॉप की पीएसआईडी कहाँ जाती है, वोल्टिन कहाँ जाती है, और कैसे चार्जिंग आईसी मेन जो हमारे चार्जिंग वाले मॉसफेट होते हैं उनके गेट की बाइसिंग करती है। अगर पी चैनल है तो कैसे, एन चैनल है तो कैसे, और जब वोल्टेज CLR पे आ जाती है तो
हमारी चार्जिंग आईसी जो हमारी पावर आईसी है स्टेप डाउन, वो 3.3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ बनाती है। उसके बाद हमारी जो है स्विचिंग वाली 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट एएलडब्ल्यू बनाती है। उसके बाद हमारी आईओ कैसे एक्टिवेट होती है, फिर हम जब पावर बटन को ट्रिगर करते हैं यानी कि एनबीएस ऑन सिग्नल को, और फिर आईओ हमारे पीसीएच के लिए आरएसएम रीसेट और डीएनबीएस ऑन सिग्नल को भेजता है, तब हमारी पीसीएच ऑन होती है। और पीसीएच हमारे आईओ के लिए सिग्नल भेजती है हमारी SLPS3 SLPS4। तो इस तरीके से आपने देखा RH1271 रजिस्टर के खराब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रैक यहाँ से हमारे पीसीएच को जाएगा। तो जो हमारा ये पावर सीक्वेंस का पहला चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसका जो कंप्लीट पार्ट है वो दूसरे में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ये किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, जब आपके पास आता है तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज अगर चेक करेंगे तो डेफिनेट आपको फॉल्ट मिलेगा लैपटॉप के अंदर। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।